जब जब सत्ता डरती है पुलिस को आगे करती है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। एक वक्त के तानाशाह के खिलाफ, अपने दौर की हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर एक बहुत महत्वपूर्ण, आम भारतीय के दिलों को छू लेने वाला एक नारा दिया कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस बगावत का बिगुल वर्तमान दौर में, जब अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, कुछ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम वे लोग जो संविधान और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो इस बगावत के बिगुल को बजाए हुए हैं। जालिम तानाशाह राजा इन बगावती आवाज़ों को दबाने के लिए कभी किसी मीडिया घराने के पत्रकार की रीढ़ को झुकाने के लिए एनआईए की टीम भेजता है, उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लेता है, चाहे वो उर्मिलेश हो, अभिसार शर्मा हो, भाषा सिंह हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, या वे नेता जो डरे बिना आंख में आंख डाल करके अपने वक्त के जालिम तानाशाह से सवाल करते हैं, उनके घर ईडी, सीबीआई और पुलिस भेजकर डराने, और न डरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेने के बाद चाहते हैं कि उनसे सवाल करने वाली हर आवाज को खामोश कर दिया जाए। संजय सिंह इस वक्त की एक ऐसी आवाज बने हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर इस मुल्क के सबसे बड़े निजाम से बिना डरे तमाम वे सवाल पूछ दिए जिसका जवाब इस मुल्क के निजाम के पास नहीं था। इन्हें संसद की सदस्यता से बाहर रख करके उस कार्रवाई से दूर किया, तब भी वो नहीं डरे। उनकी आवाजों को दबाने के लिए कई तरह के हमले किए, तब भी संजय सिंह नहीं डरे। और आज संजय सिंह, चाहे वो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की भागीदारी का सवाल हो, किसान का आंदोलन हो, नौजवान का आंदोलन हो, समाज को बचाने का आंदोलन हो, संविधान को बचाने का आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश को निजी हाथों में बेच देने की बात हो, इन सब के खिलाफ इस देश में अगर हम नेताओं की फेहरिस्त बनाएंगे तो उसमें एक नाम जो सबसे बुलंदी से मिलेगा वो संजय सिंह का है। और आज संजय सिंह को डरा करके उनकी आवाज को दबाने की ये जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। जेल में डालना, उनके ऊपर इस तरह से दबाव डालना, इससे आप कितने लोगों की आवाज को खामोश कर पाएंगे? न्याय हो, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई से लेकर के एनआईए की टीम का यह जो दबाव है, यह शुद्ध रूप से एक राजनीतिक दबाव है, शुद्ध रूप से सत्ता प्रायोजित है, और यह विपक्ष की सरोकारी संविधान वाली आवाजों को दबाने की कोशिश है। इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए यह मांग करते हैं कि इस देश में आज भी जो भी संविधान से मोहब्बत करता है, जिसे इस आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत है, इस मुल्क से मोहब्बत है, सबको बराबरी का न्याय देने का ख्वाब जिसके दिल में हो, वो किसी पार्टी, किसी दल, किसी सत्ता से डरे बिना आवाज में आवाज मिलाकर ये कहने का वक्त है कि हम संजय सिंह के साथ खड़े हैं, हम उर्मिलेश के साथ खड़े हैं, हम अभिसार के साथ खड़े हैं, तब तक जब तक ये संविधान के साथ खड़े हैं। और मैं इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और ये मांग करता हूं कि आप कानूनी कार्रवाइयां करते रहें, लेकिन जो बीजेपी ज्वाइन कर ले, जिस नेता पर आपने कहा चक्की पीसिंग, वो अगर शपथ आपकी पार्टी में आकर के लेने लगे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसने कोई घोटाला नहीं किया, उसकी कोई अनियमितता नहीं, उसका कोई जवाबदेही नहीं। इससे यह साबित होता है कि ये कार्रवाइयां निष्पक्ष नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थानों का ऐसे सत्ता के गुलाम बना दिया जाना यह अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। विपक्ष के पत्रकारों को जो सत्ता से सवाल करते हैं, उनके घर ईडी, सीबीआई और एनआईए भेज देना, ये क्या है? यह अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। इसलिए उर्मिलेश जैसा पत्रकार, अभिसार जैसा पत्रकार, उमर खालिद जैसा विद्यार्थी, किसान आंदोलन को आपने आतंकवादी कहा, इस देश के आदिवासियों को आपने नक्सली कहा, इस देश के छात्रों, प्रोफेसरों ने जब नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन किया तो आपने उन्हें अर्बन नक्सल कहा, इस देश के बुद्धिजीवियों ने जब कोई सवाल उठाया तो आप उनको विदेशी और देशद्रोही घोषित कर रहे हैं।
और आज आपने संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालकर यह सबूत दे दिया है कि ये मुल्क का तानाशाह डर रहा है, राजा को डर लग रहा है। इसलिए अब राजा को उचित संदेश देने का वक्त इस देश की जनता को है। वो जनता अगर एकजुट होकर के कहे कि हमें प्रजा नहीं बनना है क्योंकि हमारे पास संविधान है और हम ऐसे राजा के तख्त ताज को बदल करके इस देश में संविधान का शासन लागू करना चाहते हैं, और इस बात के लिए हम संजय सिंह के साथ खड़े हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से असहमत हो सकते हैं, आप किसी नेता से असहमत हो सकते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के तमाम मसलों से अलग राय रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कश्मीर में जब यूनियन टेरिटरी बना करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 3 भागों में बांटा गया, उनके पूर्ण राज्य के दर्जे को छीना गया, तो आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया। हमने यहां विरोध किया आम आदमी पार्टी का। जब गुजरात में दंगा हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बड़ी थी, थोड़ा और शिद्दत से खड़े होना था। बापू की समाधि पर नहीं, दिलों के पास। हम वहां पर आपसे खफा हैं। आपने तमाम ऐसी स्कीम लागू की है जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। मिसाल के तौर पर जो मुख्यमंत्री को फेलोशिप मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। हम इस सवाल पर आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि आप एक जमाने में मंडल के विरोधी रहे हैं, जैसे हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा आपने भी नहीं दिया। आज कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ये बात कबूल करते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें कोटा विद इन कोटा देना चाहिए था। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर सभा में कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो 2010 में जो जाति जनगणना नहीं हो पाई उसके दोष को मानते हैं। हम आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं क्योंकि कांग्रेस आज हमारी विचारधारा की लड़ाई के साथ खड़ी। हम कितने दिनों से यही बात तो कहते थे कि बताओ इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी कहां हैं। हमने विश्वविद्यालय में यह सवाल किया कि बताओ इस देश में कितने वाइस चांसलर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, बताओ प्रोफेसर कितने हैं, बताओ असिस्टेंट और एसोसिएट में कितने लोग हैं। तुमने पीएचडी जितने लोगों को कराई, बताओ वो कौन कौन है। आप हमें जातिवादी कहते रहे। इस देश के नेताओं को कुछ देर बाद समझ में आ रहा है, हम तो बहुत दिन से ये काम करते रहे। तो आलोचना हम कांग्रेस की भी करते हैं और आलोचना हम आम आदमी पार्टी की करेंगे। कई आलोचनाएं आप सपा की भी कर सकते हैं, बसपा की भी कर सकते हैं। लेकिन आज जब संविधान पर खतरा मंडरा रहा हो, आज जब पत्रकारों पर जेल जाने का और उनको इस तरह से देशद्रोही घोषित किए जाने का, यूएपीए के अंदर मुकदमा दर्ज किए जाने का दृश्य सामने आ रहा हो, तो हम तमाम मतभेदों को किनारे करके हम इस देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इस देश में उन पत्रकारों के साथ खड़े हैं, चाहे वो उर्मिलेश हैं, अभिसार हैं, भाषा सिंह हैं, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। फिर जब मौका मिलेगा तो हम पत्रकारों से सवाल पूछेंगे कि आपके न्यूज रूम में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। आपने राहुल गांधी की ये वाली वीडियो देखी होगी ना। ये सवाल हम करेंगे कि आप बताओ आपके पूरे पब्लिक स्पेस में कितने लोग कौन है। और ये सवाल देश के नागरिक का सवाल है। अगर मेरी कक्षा में एक ही तबके के लोग, एक ही जैसे लोग होंगे तो वो समावेशी कक्षा नहीं होगी। तो एक राष्ट्र समावेशी कैसे? अगर 90 सेक्रेटरी में 3 ही ओबीसी हैं और ये राहुल गांधी आज पूछ रहे हैं, तो कम से कम राहुल गांधी उस ट्रैक पर आए जहां हम खड़े हैं आज से तकरीबन 1 दशक से। इसलिए जो लड़ता हुआ दिख रहा है संविधान के पक्ष में, हम न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने के पैरोकार हैं। हम चाहते हैं कि जहां जो संविधान बचाने के साथ खड़ा है और संविधान विरोधी के साथ खिलाफ में खड़ा है, उसके साथ हम उतनी दूर तक चलेंगे जितनी दूर तक हमारा वैचारिक सफर साझा होगा। हम उमर खालिद को याद करते हैं, हम डॉक्टर कफील के खिलाफ अन्याय, हम आजम खान के खिलाफ अन्याय, हम इस देश में तमाम तरह के अन्यायों के खिलाफ खड़े होने के लिए आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं। पत्रकार पर यूएपीए, उर्मिलेश जैसा पत्रकार, आप कल्पना करिए कि उर्मिलेश जी एक बेहद संजीदा व्यक्ति, जो राज्यसभा के चैनल के एक बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति रहे हों, सरोकारी व्यक्ति रहे हों, विनम्र हैं और समाजवादी ट्रेनिंग से ट्रेंड एक व्यक्ति हैं। उनके घर में वो जॉन एलिया का एक शेर है ना कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो एनआईए वालों को ये शेर यहां से जाना होगा कि मेरे घर की तलाशी लेने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे घर में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और मिलेश के घर में घंटों तलाशी ली गई, फिर साथ में लेके गए।
अभिसार को ले गए, भाषा सिंह को ले गए, कल को किसी प्रोफेसर को उठा ले जाएंगे, उनका लैपटॉप और मोबाइल लेके गए। उसमें कल को आप क्या करते हैं कौन जान रहा है। आप यूएपीए लगा रहे हैं। वैसे या संजय सिंह को जेल में डाला, अबू आसिम आजमी को जो समाजवादी पार्टी के मुंबई के एक बड़े नेता हैं, उनके घर पर रेड मार रहे हैं। जहां जहां चुनाव है विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई। तो लोकतंत्र कहां बचेगा? यह सवाल एक नागरिक को अपने देश के लोगों से पूछना होगा। यह सवाल आपको इससे पहले पूछ लेना होगा कि किसी को बोलने की आजादी केवल इसलिए छीनी जाए कि वो आपसे सवाल पूछ रहा है, सत्ता के खिलाफ खड़ा है। और इस बात को पूछने में आप जितना देर करेंगे, आपके कॉलर तक ये बात उतनी तेजी से पहुंचेगी। इसलिए हम इस पूरे आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन संपूर्ण क्रांति के अपने इतिहास को याद करते हुए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं कि इतिहास के पन्ने को पलटते हुए आपसे ये कह रहे हैं। इतिहास को पढ़ें, समझें, जानें। एक देश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कई गुना बड़ा होता है, कोई तुलना नहीं है किसी नेता की। अरे आप गिनती में गिने जाओगे कि आप फला नंबर के प्रधानमंत्री हो, फला नंबर के प्रधानमंत्री हो, आप एकमात्र नहीं रहेंगे। इसलिए इस देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें एकजुट होकर के न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने की गुजारिश के साथ संविधान को बचाने, सामाजिक न्याय की बात करने के लिए, देश बचाने के लिए आज के दिन एक संकल्प लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।